सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आपका आज फिर से स्वागत है। चलिए हिंदी के एक नए विषय के बारे में जानते हैं आज। आ की मात्रा। बच्चों, इसको हम बड़े आ के नाम से भी जानते हैं और यह है इसकी मात्रा। आ की मात्रा। आज हम आ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आइए एक बार स्वर और व्यंजन का अभ्यास करें। स्वर: अ आ, ई उ री, ए ओ आओ, अंग और आह। बच्चों, आज हम आ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। यह है व्यंजन: क ख ग घ ड़, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स ह। बच्चों, व्यंजनों के साथ आ की मात्रा लगने पर इनका जो उच्चारण है वह बदल जाएगा। जैसे हमने अभी व्यंजन कैसे पढ़े, क ख ग घ, लेकिन जब इनके साथ आ की मात्रा लग जाएगी तो इनका जो उच्चारण है वह बिल्कुल बदल जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम देखें कि जब हम आ की मात्रा को किसी भी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उन्हें कैसे बोला और लिखा जाता है। आ की मात्रा। बच्चों, जब हम आ की मात्रा का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो पेट है वह बाहर की तरफ होगा और मुंह से वायु निकलेगी, हवा निकलेगी। आ की मात्रा आ। तो चलिए पढ़ते हैं व्यंजनों के साथ इनको। यह है आ की मात्रा, ट जमा आ, क्या बन जाएगा? टा। आप सोच रहे होंगे कि यह तिरछी रेखा कौन सी लगी है। ये जो ट के नीचे तिरछी रेखा लगी हुई है क्या है? बच्चों, ये जो ट होता है ना, ये कैसे बनता है? इसको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ट जमा, ये है अ की मात्रा, ट जमा अ, ट। व्यंजन कभी भी अकेले नहीं होते, उन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जो स्वर होते हैं उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, तो व्यंजनों को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। एक पूर्ण अक्षर बनाने के लिए उसको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क की बात करूँ, क कैसे बनेगा? तो क जमा अ, तब ये पूरा क बनेगा। इसलिए यहाँ पर ट के नीचे हलंत लगा हुआ है, तिरछी रेखा लगी हुई है। तो ट जमा आ की मात्रा है ये, ट जमा आ, टा। प जमा आ, पा। तो आप ध्यान दें कि व्यंजन जब यह व्यंजनों के साथ लगती है तो इनका उच्चारण बदल जाता है, पा। म जमा आ, मा। इसी प्रकार हम बाकी व्यंजनों में आ स्वर की मात्रा जोड़कर उन्हें बोलने और लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब अपनी भी नोटबुक निकाल लीजिए। आ की मात्रा कक्षा कार्य। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर व्यंजनों के साथ लगी हुई है आ की मात्रा: का, खा, गा, घा, ड़, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, क्षा, त्रा, क्या। बच्चों, आ की मात्रा जो है वह व्यंजनों के अक्षरों के बाद में लगती है। जैसे क के यह बाद में लगी हुई है, क के आगे लगी हुई है। ठीक है। आ की मात्रा। तो बच्चों, यहाँ पर आप डेट लिख लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। आ की मात्रा से संबंधित शब्द दिए गए हैं, हम उनको पढ़ना सीखेंगे। तो का, र, कार, मा, ला, माला, बा, जा, बाजा, पा, लक, पालक, आ, स, आस, पा, स, पास, ना, म, नाम, ला,
ल लाल, ह रा हरा, ना व नाव, शा म शाम, आ ना आना, जा ना जाना, खा ना खाना, अनार अनार। जहाँ पर भी ये मात्रा लग जाती है, मतलब जिस व्यंजन के आगे यह लग जाती है, वहाँ से उस वर्ण का, उस व्यंजन का जो उच्चारण है वह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे न के आगे लगे तो क्या बन जाएगा? अ ना र। बादल बादल, आदत आदत, आराम, गाजर, मकान, मानव, टमाटर। चलिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। आकाश आ खाना खा, लाल गाजर खा, सलाद खा, अनार आम पालक ला, रमा पाठशाला जा, पढ़ कर आ, बाजार जा, मामा ताला ला, लाल लाल टमाटर ला। अब जोड़कर हम शब्द को पूरा करेंगे। आ प्लस समान क्या बन जाएगा? आसमान, आ म आम, आ राम आराम। ऐसे ही पालक पालक, पालना पालना, पाठशाला। तो आपने इस पेज में जो ये जो एक्सरसाइज दी गई इसको करना है। इसके बाद आपका आज का गृह कार्य है एयूपी अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 5 और 6 में आ की मात्रा की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि व्यंजन को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पर जो व्यंजन है वह आधे हैं, क, वह स्वरों के बिना जो है वह अधूरे होते हैं। ठीक है, जैसे क, इनका जब बोलेंगे तो इनका उच्चारण भी अलग होगा। क, हम क नहीं बोल सकते, इसको ख नहीं बोल सकते। अगर इसके नीचे हलंत लग गया है तो हम इसको छ नहीं बोल सकते पूरी तरह। जब आप बोलोगे, अगर क बोलते हो तो इसमें अ का स्वर सुनाई देगा, क, ख, ग। तो इसलिए यहाँ पर ये अभी क। अब हम इसको बोलेंगे क जमा आ, क्या बन जाएगा? का। ख जमा आ, खा। ग जमा आ, गा। घ जमा आ, घा। च जमा आ, चा। छ जमा आ, छा। ठीक है, तो आपने इसको करना है, प्रैक्टिस करनी है, इसका उच्चारण भी करना है। तो ये दोनों पेजेस को करना है, 5 और 6। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।